हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री का आपको मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को। हम फास्ट रिवीजन करेंगे, सिर्फ रिवीजन आपको करा रहे हैं। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। सॉरी, कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। फिर अगला है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई की। तो 1916 में। फिर गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 1869 में। क्लियर। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में। कब लौटे? 1915 में। यह सब आप याद रखिएगा, कब लौटे? 1915 में। क्लियर है। कलम का चेंज कर लेते हैं कलर। 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में, दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर है। फिर अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। ये सब आप याद रखिएगा। फिर अगला है हमारा कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया। किसने? हम्फ्री डेवी ने। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में हुई। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में, चाइना में हुआ यानी। क्लियर है। फिर अगला देखिए कि काली मिट्टी उपयोगी है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। और आपसे पूछेगा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। क्या है? रेगुर मृदा। आपसे पूछेगा, यह बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्लियर। फिर आगे देखिए, आगे है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता है। कौन है? कोलकाता है। क्लियर। फिर अगला है भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है। तो भारत में 19 राष्ट्रीय बैंक है। क्लियर। फिर देखिए जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1989 में। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो कब हुई? 1995 में। क्लियर है। फिर देखिए भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। तो यह सब आप क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, माने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो इसको आप रट के रख लीजिएगा, 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। क्लियर है। फिर देखिए मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। क्लियर। और मेजनी का जन्म कब हुआ? तो 1805 में। कब हुआ? 1805 में। याद रखिएगा। फिर देखिए यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? तो 1832 में किया गया। कब किया गया? 1832 में किया गया। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने। आपसे सब्जेक्टिव में पूछेगा कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया और इसका अर्थ क्या होता है। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, और इसका एक ही उद्देश्य था कि यूरोप को कैसे भी करके एक करे। क्लियर है। फिर आगे देखिए जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? तो मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का। फिर आगे देखिए वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ। तो वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1815 में। क्लियर है। फिर आगे है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्टे ने किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और इसका जन्म कब हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? याद रखिएगा, 1769 को। कब हुआ? 1769 को। 15 अगस्त 1769 को। आप याद कर सकते हैं। क्लियर है इतना। और नेपोलियन बोनापार्ट का कहाँ जन्म हुआ था? फ्रांस में ही हुआ था। कहाँ? फ्रांस में। यह फ्रांस के समाजवाद में कब से शामिल होने लगा। तो 1789, जब फ्रांस की क्रांति हुआ था। क्लियर है। यह 1804 में राजा बना फ्रांस का। क्लियर है। इतना आप याद रखिएगा। और वाटरलू का युद्ध भी इसी के साथ हुआ था। फिर अगला है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। किन्हें? रॉबर्ट ओवेन को। फिर देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। क्लियर है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी। अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी। क्लियर है। लेनिन से एक और क्वेश्चन बनेगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ। तो 1924 में। तो यह सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि कल हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 से पूरे यानी पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में उस क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।